तो बेडो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 241 के लीक्स आ चुके हैं जो अपने साथ लाया है ताकावा की लाइफ से रिलेटेड कई सारे ऐसे फ्लैशबैक इवेंट्स जिसमें वह एज अ कॉमेडियन स्ट्रगल कर रहा है। एंड इवन ये चैप्टर ताकावा के कर्स टेक्निक को वापस लाता है जिसे उसने प्रीवियसली चैप्टर में हाजुनोकी की बॉडी देखकर टेम्परली खो दी थी। तो इन सभी सिनेरियो को बताने के लिए अपन इस चैप्टर को सही से कवर अप करने वाला है, जिसके लिए तुम्हें इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा क्योंकि इस बार ताकावा शायद अपनी कर्स टेक्निक से केंजाकू को बाप लिखलाने वाला है। तो चैप्टर की शुरुआत से पहले तुम लोगों को प्रीवियस चैप्टर का अंदाजा है ही कि किस तरह केंजाकू ने प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पैनल में ताकावा की कर्स टेक्निक का मजाक बना के रख देता है, जिस बात को ताकावा अपने दिल पर ले लेता है एंड इवन गिल्टी फील करता है कि आखिर वह कॉमेडियन ही क्यों है। और इसी वजह से अपन लोगों को इस चैप्टर में ताकावा की लाइफ से रिलेटेड कई सारे फ्लैशबैक इवेंट्स दिखाए जाते हैं जहां वह कॉमेडियन के तौर पर स्ट्रगल कर रहा है, जिसमें सबसे पहले अपन लोगों को टीन ताकावा उसके यूनिवर्सिटी के दिनों का दिखाया जाता है जहां वह अपनी कॉमेडी रिहर्सल कर रहा है अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ, जो रिहर्सल के टाइम लेट आता है एंड इवन अपनी लाइंस मेमोराइज ना करने के कारण भूल जाता है क्योंकि वह ताकावा के साथ कॉमेडी एक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है, ये कहते हुए कि जो कॉमेडी एक्ट उन तक को फनी नहीं लगता वह दूसरों को क्या फनी लगेगा, जिसके लिए उनके बीच हाथापाई जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। और ताकावा का ये फ्लैशबैक इवेंट अपने को ये बताता है कि ताकावा अपने काम को लेकर कितना सिंसियर एंड पंचुअल है और इसी सिनेरियो के चलते हुए ताकावा को कई हेट्स का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से अपन लोगों को इस इवेंट के बाद एक ऐसा इवेंट दिखाया जाता है जहां ताकावा अपने किसी कॉमेडी एक्ट के बाद व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ रहा होता है, जिसमें से एक को पढ़ के वो घबरा जाता है, जिसमें व्यूअर ताकावा को एक्ट से पहले मरने को कहता है क्योंकि उसको ताकावा का कॉमेडी एक्ट बहुत ही बुरा लगा। लेकिन ठीक समय पर ताकावा का कलीग उसको दिलासा देता है ये कहते हुए कि जोक सभी को फनी लगे ऐसा पॉसिबल नहीं। और ताकावा की लाइफ में इन्हीं हेट्स के चलते आगे हम एक ऐसा इवेंट देखते हैं जहां ताकावा के मन में इस सो कॉल्ड कॉमेडी एक्ट के ड्रॉप आउट करने की बात डाली जाती है बाय हिज अनदर फ्रेंड, जो कि ताकावा से क्वेश्चन करता है कि आखिर वह कब तक इस फेल्ड कॉमेडी को करते रहेंगे, क्योंकि इस समय जब ताकावा अपने फ्रेंड के साथ इस फेल्ड कॉमेडी को करने में लग रहा है वहीं दूसरी तरफ उसके अदर फ्रेंड्स के पास एक डिसेंट जॉब एंड फैमिली है जहां वे ताकावा से ज्यादा खुश हैं। और इसी वजह से अपन लोग आगे ताकावा को घर में अकेले इस सिनेरियो को सोचता हुआ देखते हैं कि आखिर कब तक वह इस फेल्ड कॉमेडी को कंटिन्यू रखेगा एंड कब वह अपने कॉमेडी एक्ट को टीवी शो पर रेगुलर कर पाएगा, जिसके लिए वह इस सिनेरियो को तब तक करते रहना चाहता है जब तक सभी उसको फनी ना समझे। और इसी वजह से वह बचपन से ही फनी बनने की कोशिश करता रहा है, जिसके कारण उसके पास कई सारे फ्रेंड्स थे बट नहीं थी तो सिर्फ एक पार्टनर, जिसकी वजह से वह लोनली था। बट इस लोनलीनेस को खत्म करने के लिए ताकावा चाहता है कि सब उसको जाने, जिससे वह और उसको फनी समझेंगे, जिसके बाद वह लोनली फील नहीं करेगा। अब इन सभी इवेंट्स के बाद अपने को एक ऐसा इवेंट दिखाया जाता है जहां किड वर्जन ताकावा अपने बड़े वर्जन ताकावा से पूछ रहा होता है कि आखिर उसने कॉमेडी ही क्यों चुनी, क्योंकि अपन लोग अब जानते हैं कि ताकावा ने अपनी कॉमेडी एक्ट को करते समय क्या क्या झेला है, जिसकी वजह से ताकावा का बचपन अपने आप से सवाल पूछता है कि आखिर उसने अपनी जिंदगी इस फेल्ड कॉमेडी एक्ट में क्यों डाली, जिस पर ताकावा बताता है उसने कॉमेडी इसलिए स्टार्ट की ताकि सभी लोग उसको सही से जाने, लेकिन देर सवेर वह रियलाइज कर लेता है कि इस चक्कर में वह सीरियस कॉमेडी करना ही भूल गया जो एक्चुअली उसे करना ही था। और इस इवेंट से ताकावा से जुड़े फ्लैशबैक इवेंट्स खत्म हो जाते हैं और बैक टू रियलिटी में केंजाकू ताकावा पे अटैक करने वाला ही होता है। तभी केंजाकू ताकावा को थैंक्स गिविंग पोजीशन में देख अटैक को रोक लेता है, बट एट द सेम टाइम केंजाकू सोच में डूब जाता है इस थैंक्स गिविंग पोजीशन को लेकर, जिसे उसने अपने दिनों 20 की एज में सीखा था। और तभी ताकावा केंजाकू से सॉरी बोलता है क्योंकि ताकावा ने केंजाकू से प्रीवियस चैप्टर की फाइट में झूठ बोला था कि अगर केंजाकू को उसके जोक्स फनी नहीं लगते तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको नहीं लगेंगे, और ऐसा वह इसलिए कह रहा था क्योंकि अपने आप को हर्ट ना होने देने के लिए। और इसी सिनेरियो को रखते हुए ताकावा कहता है कि वह सभी को हंसाने की कोशिश करेगा क्योंकि वह 100 में से 99 लोगों को हंसाने के बावजूद भी सेटिस्फाई फील नहीं करेगा। और इसी वजह से ताकावा केंजाकू को प्रॉमिस करता है उसे हंसाने की, जो साबित करेगा उसका वे ऑफ द कॉमेडी। और हम देखते हैं ताकावा की कर्स टेक्निक अब वापस आ गई है, जिसके यूज से ताकावा अगेन केंजाकू के फेस पर कुछ वाका वाका मींस एक्साइटेड लिख देता है। और यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है फाइट में एक एनर्जेटिक ताकावा के साथ।